ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव राहु का जो नक्षत्र है शतभिषा से निकलेंगे और जुपिटर बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। तो यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाला है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जब भी शनि की बात आती है तो हम सब के मन में एक भय जरूर उत्पन्न होता है, लेकिन शनि ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि आपके द्वारा किए जा रहे कर्म अच्छे हैं तो आपको निस्संदेह शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे। शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली हम सब के जीवन में, चाहे वह नौकरी हो या आपका व्यवसाय हो, उस पर शनि का प्रभुत्व होता है, क्योंकि शनिदेव स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। शनि को न्याय, जुडिशरी, प्रजा, ऑयल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, इसके साथ टेक्निकल फील्ड है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, शराब, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो सिंह राशि वालों जुपिटर के नक्षत्र में जा रहे हैं, और जुपिटर आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य लेकर आने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव यह होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता मिलेगी। अभी तक जो पति पत्नी के बीच में मतभेद हो रहे थे तो उन मतभेदों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। हालांकि आपकी पत्रिका में यदि दशा अच्छी चल रही है तो यह समय आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होगा। स्पेशली यदि आप व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो अभी तक आपके कार्य रुक रुक कर चल रहे थे या जो आपके कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही थी, तो उन कार्यों में अब तेजी आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर आने वाले 6 महीने में आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस में कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके रिलेशंस बेहतर होने जा रहे हैं। हालांकि शनिदेव 7th हाउस के अंदर हैं, तो मैं आपको स्पेशली यह बात स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति जो है ना, ये आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम तो रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैटर वगैरह से बचना होगा। यदि आपकी दशाएं खराब होंगी तो डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बनेंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कार्य क्षेत्र में तरक्की आपको मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलने जा रहा है। साथ ही आपके लिए मैंने बताया ना, पद धन में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, यानी कि आपकी प्रमोशन होने के योग बनते हैं। आप देख पाएंगे कि इस दौरान जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको नई नौकरी की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति के ये नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि आपके 6ठे और 7वें के स्वामी हैं और सस राजयोग बनाकर आपकी पत्रिका में इनका गोचर हो रहा है। तो यदि आप रिसर्च, डाटा एनालिसिस या कुछ भी ऐसे कार्य जो कि रहस्य से जुड़े हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यह समय आपको अनुकूलता देने वाला होगा और इस फील्ड से रिलेटेड वर्क आपको प्राप्त होंगे। नो डाउट यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कार्य कर रहे हैं तो सैलरी में वृद्धि, आपके पद में वृद्धि, वही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, बॉस के साथ में आपके लिए चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए एक बात बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर नौकरी में तरक्की के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके धन में भी वृद्धि होने वाली है। आपका पारिवारिक जीवन इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, है ना। साथ ही आप देख पाएंगे कि बृहस्पति देव हालांकि पीड़ित अवस्था में रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि 10th भाव में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए मैंने नहीं देखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है शास्त्रों से अलग हटकर। लेकिन अगर बात किया जाए तो 10th भाव में बृहस्पति जा रहे हैं और आपके अष्टमेश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने का काम करेंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनाएंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। हालांकि शनिदेव के बृहस्पति के नक्षत्र में जाने की वजह से और आपके लगन पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आप सावधान जरूर रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें ये दे सकते हैं।
अगर आपकी राहु की दशा चल रही होगी या मंगल की दशा चल रही होगी या इसके अतिरिक्त केतु की दशा वगैरह में आप हैं, तो यह समय हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का रहेगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अब अनुकूल रहेगा। यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ पर विवाह से संबंधित बात बनेगी। साथ ही इसके साथ संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। वही जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। यह शनि का नक्षत्र परिवर्तन यह शो कर रहा है आपके लिए कि आप इस समय अवधि के दौरान जितना ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहेंगे, उतना बेहतरी यहाँ पर शनिदेव जुपिटर के नक्षत्र में जाके आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। साथ ही पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं या पिता के साथ में अनबन होने की संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती हैं। जो लोग वाणी, कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही रिसर्च पावर आपकी बढ़ने जा रही है, यानी कि रिसर्च करने की क्षमताओं में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही आप देख पाएंगे जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक एंटरटेनमेंट मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट स्पेशली, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वही आप यदि स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो बेहतर स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी बढ़िया है। हालांकि मैं अगर बात करूं तो यह शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, यह आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। यानी कि यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कठिन चुनौतियों के बाद आपके लिए विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ होगा। क्योंकि देखिए 9th हाउस पर इनकी तीसरी दृष्टि है, जहाँ पे नीच राशि आती है और जुपिटर का ट्रांजिट भी 1 मई को हो जाएगा। तो यदि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कई जगह पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बाहर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। भाग्य के सहारे आपके कार्य नहीं बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के काम से हैं, काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर्स का कोई काम कर रहे हैं, है ना, इमेज ब्रांडिंग वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, ओवर कमिटमेंट से बचिएगा। क्योंकि अगर आपने कमिटमेंट किया है तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं से मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाला जो समय है यह करियर वाइज बहुत अच्छा, आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम, और दूसरा आपकी हेल्थ की वजह से आपके कार्य प्रभावित होंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप अपने कार्यों में मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओवर कमिटमेंट से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हम बात करते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना है, यानी कि शनि आपको कहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने खान पान को बेहतर करना है। कहते हैं कि व्यक्ति की अमीरी पैसे से नहीं बल्कि स्वास्थ्य से देखी जाती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में सब कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि जो सिंह लग्न और सिंह राशि वाले हैं, उनको अपने जो आपका संचित धन है उसको लेकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। आप अकस्मात जल्दबाजी में जाकर कहीं पर पैसा मत लगा दीजिएगा कि आपके पास जितना पैसा था, आपके सामने कोई ऑफर आता है और आपने उस ऑफर में पैसे लगा दिए, बाद में पता चला वह पैसा आपका फंस गया। तीसरा, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। यह समय कहीं ना कहीं से आपको चोट चपेट दुर्घटना भी दे सकता है। तो ये 2-3 बातें आपके लिए नेगेटिव जा सकती हैं, बाकी आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, उपाय के तौर पर शनिदेव सस राजयोग बनाकर चल रहे हैं, तो आप गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहें, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें, है ना, लोगों को का सम्मान करें, चाहे आपसे वो नीचे तबके के लोग हों, चाहे आपसे उच्च पदस्थ लोग हों। अपने बिहेवियर को अच्छा रखेंगे तो बेहतर है। साथ ही एक बात और कि शराब वगैरह के सेवन से बचिएगा, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम आपको दे सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब